बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में माँ, बेटा और उसकी बहू रहती थी। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बहू नए विचारों वाली थी और पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़ कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर उसके भोलेपन पर बुढ़िया माँ मुस्कुराने लगी और कहा कि अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया था। तब छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली। पता है बहू, ये तेरा पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया के व्रत को कर लो छठ मैया तेरी भी गोद को भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। वो मुंह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोली कि मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब कुछ सुख मिला, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है सासू माँ, कर्म प्रधान है। इस दुनिया में बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी उसको समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि देखो प्रिय, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की भी बात को कहाँ मानने को तैयार थी। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थक गया उसे समझाते समझाते और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वही करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के श्री चरणों में अपने सर को झुका सके। बेटा हाथ में कुडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को सजाने बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारियों में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकुआ सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपता है। उसकी पत्नी की पाँव में सैंडल पहने हुए वहाँ से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं ये कौन सा त्योहार है। पूरे घर को ही गोबर बना के रखा है और अब तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। आप तो नहा कर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता कि गोबर को तू जो दुर्गंध कह रही है, वह उस गोबर में बहुत ऐसे रसायन पाए जाते हैं, लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर रहती है। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझला कर बूढ़ी अम्मा से बोली कि हे, पहले तो लकड़ी पर ठेकुआ बनवाया और अब गोबर से लीप कर पूरे घर को गोबर। अब इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलाकर दौरा उठवाकर वह सब घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं रखती थी। वो तो सज धज कर मटक मटक कर चल रही थी। माँ और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वह जैसे ही घाट पर पहुँचती है, वो पूजा की बजाय मेला घूमने में लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ से ना पाकर बहू को ढूंढने में लग जाते हैं तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते नजर आती है। आकर कहता है, प्रिय, ये क्या करती हो तुम?
यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पत्नी ने झुंझला कर बोली, ना जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली, ना ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और पीऊंगी, और तुम अपना पूजा पाठ करो। मेरा पूजा पाठ में कोई लेना देना नहीं है। इनकी बहस आपस में सभी लोग देख रहे थे। शर्मिंदा होकर वह पति वहाँ से चला गया और छठ घाट की ओर जाने लगा। ईख खड़ा करने को वही बेटा घाट की ओर जाता है, और जैसे ही वह नहाने को वह डुबकी लगाता है और वह डूब जाता है। डूबता डूबता वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता। कोई तो आओ, ढूंढ के लाओ, सब यही चिल्लाने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और माता से ही सवाल कर दिया, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है, और तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है मैं पिछले 30 साल से पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोल, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई, बोल, जो तूने मेरा लाल छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरा लाल लौटा दो। यदि तूने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तेरी बूढ़ी भक्त यहीं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। अब तू या मेरे तो बेटे को लौटा दे या मेरे भी प्राण ले ले। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट पर आए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे भाग में ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे जाने पर खतरा होने की आशंका है, इसलिए कोई भी नदी के गहरे भाग में ना जाए। ये बात सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी जाती है। वहाँ जाकर जब देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार कर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे सदमा लग जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और रोने लगती है पागलों की तरह, और लोगों के ईख को उठाकर फेंकने लगती है। चीख चीख कर बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि छठ वट के पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। जब लोग आपस में बात करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। छठ माता तो है दयालु, वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी माँ अपनी जान देने को पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर के किनारे की ओर जोर से आती है, और उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल जाता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली और खुली की रह जाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ खुशी से ज़ोर ज़ोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल ही रहा था कि बादलों से बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना को पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जयकारा लगाया। सास, बहू और बेटे ने खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। इस तरह छठ माता की कहानी खत्म होती है।